नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भूलकर भी बिस्तर पर बैठकर भोजन ना करें, वरना पछताओगे। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है और कुछ मनुष्य की मृत्यु शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य की अकाल मृत्यु होने के पीछे भी उसकी आदतें ही कारणीभूत होती है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक अनंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से जरूर सुनना। तो दोस्तों, यमराज ने चित्रगुप्त को जो कथा सुनाई है, हम वह आप सभी को सुनाने जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। इस कथा में मनुष्य के आचार विचार, अच्छी और बुरी आदतें तथा जन्म मृत्यु के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, किसी समय की बात है, दक्षिण देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था, जिसका नाम था दिगंबर। दिगंबर बहुत ही मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से सारा धन इकट्ठा किया था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और साथ ही उसके पास बहुत सारा खेत था। पूरे नगर में दिगंबर जितना धनी इंसान कोई नहीं था। सौभाग्य से दिगंबर के 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। दिगंबर के सभी पुत्र पुत्रियों का विवाह हो चुका था। दिगंबर के 3 बेटे उसी के साथ रहते थे और उसके कामकाज में उसकी सहायता करते थे। दिगंबर का बड़ा बेटा मोहन बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। वो अपने पिता के सारे काम संभालता था। छोटा बेटा श्याम भी खेत देखता था और खेत के सारे काम करता था और तीसरा सबसे छोटा बेटा पढ़ाई करता था। दिगंबर के दोनों बेटों का विवाह हो चुका था और कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होने पर उसने उसके छोटे बेटे का भी विवाह करा दिया और उसे भी अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। कई वर्ष बीत गए। दिगंबर के बेटों ने उसके व्यापार को और बढ़ा दिया और जब दिगंबर की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने संपत्ति का बंटवारा करने का सोचा और अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा करके उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों बेटों के नाम कर दी और बड़े ही प्रसन्नता से उसने मृत्यु को गले लगा लिया। दिगंबर की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटे अपने अपने हिस्से में मिली संपत्ति को संभालने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। दिगंबर के बेटे अपने अपने घर पर हर साल अपने पिता का साथ करते थे और नदी में जाकर तर्पण भी करते थे, जिससे दिगंबर की आत्मा को शांति मिली। दिगंबर के बड़े बेटे को 3 अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर छोटे बेटों को 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, लेकिन सबसे छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत गए, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने कई उपाय भी किए, लेकिन उसे कभी संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण से वह सदा ही दुखी और निराश रहने लगा। कुछ साल बीतने के बाद दिगंबर के छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। उसने अपनी बीमारी के इलाज में अपने पास की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। वह दूर दूर से वैद्य को बुलाकर अपना इलाज करवाता था। बीमारी के कारण वह अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसकी परिस्थिति और भी अधिक खराब होने लगी थी। उसने कई बार अपने भाइयों के पास मदद मांगी और उनसे उधार पैसे लेकर जीवन का गुजारा करने लगा था। कई वैद्य को दिखाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी।
जिस कारण से वह बहुत दुखी रहने लगा था। उसके भाई भी अब उसकी मदद करके थक चुके थे, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से ठीक से बर्ताव नहीं करता था। वह अपने भाइयों की उन्नति देखकर जलने लगा था और उनसे द्वेष करने लगा था, जिस कारण से वह और भी अधिक दुखी रहने लगा था। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और फिर यम के दूत उसे लेने के लिए उसके पास आ गए। यम के दूत उसे घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगे। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। वहां पर जाने के बाद वह छोटा बेटा रोता हुआ यमराज से पूछने लगा, हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसे मुझे यह दिन देखने को पड़े? तो कितना अच्छा भला इंसान था, लेकिन किस कारण से मुझे अचानक लोगों ने ग्रसित कर दिया? किस कारण से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया? फिर यमराज कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तेरी बुरी आदतों के कारण ही तुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी अकाल मृत्यु का कारण भी तू खुद ही है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने शास्त्रों के कौन से नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण से तेरी दुर्दशा हुई है। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी भी दुर्दशा तेरे जैसी ही होती है। यमराज उस छोटे बेटे से कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुंह को जल से अच्छी तरह से स्वच्छ करके ही भोजन करना उचित होता है। उससे मनुष्य की शरीर से रोग मुक्त रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। किंतु तूने तो बिना स्नान किए ही भोजन किया है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्य देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन तूने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया। तूने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी का धन्यवाद नहीं किया। तूने कभी प्राणियों को भोजन नहीं दिया, कभी द्वार पर आए भिक्षुकों को अन्न नहीं दिया। इसी कारण से तेरी यह दुर्गति हुई। यमराज कहते हैं, जमीन पर बैठकर भोजन करना ही श्रेष्ठ होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी आयु कम हो जाती है। तू बड़े आराम से बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था, इसी कारण से तेरे शरीर में रोग निर्माण हुए। शास्त्र कहते हैं कि दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु तूने इस नियमों का भी पालन नहीं किए। इससे तेरी धन समृद्धि भी नष्ट हो गई। दहलीज पर बैठकर भोजन करने से धन का नाश होता है। यमराज कहते हैं, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्यागने योग्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन पीड़ितों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उससे कहते हैं, दूसरों के लिए पर ऐसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुमने इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया। इसी कारण से तेरी आयु कम हो गई। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्रि के समय मलमूत्र का त्याग करना हो तो दक्षिणी और मुख करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे, कुएं के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अग्नि के पास तथा शमशान भूमि के पास कभी मलमूत्र
का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में रोग और विकार निर्माण होते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह के निवस्त होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। जूते पहनकर छाता लगाकर भी मलमूत्र का त्याग करना अनुचित माना जाता है। कभी भी किसी स्त्री, गुरु देवता, मंदिर और पानी की तरफ मुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। रात्रि में चंद्रमा, अग्नि की तरफ देखते हुए भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में और संकट आते हैं। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उस भाग को स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने हाथों को भी जल से शुद्ध करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने के बाद किसी द्वार पर साफ नहीं करना चाहिए, इससे पशु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढक देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशु उसे खाए नहीं। यमराज कहते हैं मनुष्य को कभी निवस्त होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। पितृदेव रुष्ट हो जाने पर मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है, किंतु तूने सदैव निवस्त होकर ही स्नान किया, जिस कारण तेरे पितृ तुमसे नाराज हो गए। इस प्रकार से यमराज उस छोटे बेटे को बहुत सारा ज्ञान देते हैं और अमृतों से कहकर उसे नरक ले जाने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य को कभी शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यमराज ने चित्रगुप्त को जो ज्ञान दिया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।